4 पे अलमीरा का निशान है मेरा। और मेरा एक मोटिव है कि मैं बिहार के यूथों के फेवर में वर्क करता हूँ और मैं स्वयं एक यूथ हूँ और मैं बिल्कुल यंग हूँ। मेरा उम्र लगभग 29 ईयर्स है। तो मेरा एक मोटिव है कि मैं समस्तीपुर बिहार के सभी यूथ के फेवर में वर्क करूं। मेरा मेन मुद्दा है इस चुनाव में मेरा जी इंडिया और एनडीए नहीं बिल्कुल मैं दोनों से अलग हूं। मेरा एक तीसरा दल है। इंडिया और अलायंस से बिल्कुल भी मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। मैं एक अलग दल में हूं। मेरा दल बिल्कुल किसी गठबंधन में नहीं है और मेरा दल जो है सुभाष चंद्र बोस जी के दल है। ये किस तरह क्षेत्रीय पार्टी है क्या? जी क्षेत्रीय पार्टी है और सुभाष चंद्र हम उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं अभी। और हम लोग जो है वो बिल्कुल यूथ पे काम कर रहे हैं क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अक्सर यूथ जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं। अक्सर यूथ जो है वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव है कि यूथ को रोज़गार दिलाना। किस प्रकार हो पाएगा? आपको दिख रहा है सुभाष दल सरकार में आ पाएगी, उसका विधायक सांसद कितना बन पाएगा? और देखिए सरकार में आए नहीं आए, हम अगर यहाँ से निर्वाचित होते हैं, हम उजियारपुर 22 संसदीय क्षेत्र से कैंडिडेट है, प्रत्याशी हैं। अगर मैं यहाँ से निर्वाचन होता हूँ तो मैं यूथों के फेवर में वर्क करूँगा। विद इन 1 साल के अंदर में कोई भी ऐसा यूथ नहीं होगा जो बेरोजगार होगा यहाँ। उस बात को वहाँ रखिएगा। जी बिल्कुल, मैं उस चीज़ के लिए लड़ूंगा। मेरा मोटिव ही यूथ है क्योंकि मैं स्वयं एक यूथ हूँ, मैं स्वयं एक बेरोजगार हूँ। तो मैं यूथों के रोजगार के लिए एक ऐसा काम करूँगा, यूथ के रोज़गार के लिए ऐसा वर्क करूँगा। जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ, मेरा मेन जो स्टैंड है क्योंकि देखिए समस्तीपुर जो है वो कृषि प्रभावित क्षेत्र है। समस्तीपुर उजियारपुर संसदीय क्षेत्र कृषि प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा चलेगा क्योंकि हर घर में खेतियाँ होते हैं तो उससे खाने पीने की सामान बन सकते हैं और बड़ी से बड़ी फैक्ट्री आ सकते हैं। कई सारे फैक्ट्री के हम संपर्क में हैं। हमने भी बीटेक मैकेनिकल किया है, हम जीएम लेवल तक नौकरी भी किए हैं और मुझे अच्छा से अच्छा अनुभव भी है। नौकरी छोड़कर फिर राजनीति में कैसे आना? यूथ का जो कष्ट है वो हमसे देखा नहीं जाता है। जब मैं दिल्ली के किसी कंपनी में होता हूँ एक अच्छे लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, और मेरे सामने बीटेक करके जाते हैं इस देश में 7,000-8,000 की नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उस समय मैं मजबूर हो जाता हूँ अपने पेन पे, मैं उनको उतना का भी नौकरी नहीं दे पाता हूँ ट्रेनिंग पीरियड में। तो इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी तकलीफ होता है। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि 7-8 हज़ार नौकरी के लिए लोग मर रहे हैं और ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं और आप अपनी उस जीएम लेवल की नौकरी को छोड़ दिए। बिल्कुल, देखिए आखिरकार नहीं दिख रहा है आखिरकार किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारा पार्टी जो है सुभाष चंद्र बोस की नीतियों पे वर्क करते हैं तो किसी न किसी को तो बिहार के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कितने माँ बहनों की सुहाग गुजर गए थे। तो किसी न किसी को जो है वो अपना इस जगह पे बलिदान तो देना पड़ेगा। वो जो देखते हैं कि लोग पार्टी मानते, लोगों का आरोप रहता है, हम भी कई क्षेत्र में देखते हैं कि भ्रष्टाचार तमाम लेवल पर, जो पंचायत के स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, भ्रष्टाचार का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। उस लेवल पर जानते मुझे बिल्कुल भी सरकार की तमाम योजनाओं में बिना घूस के काम हो पाता नहीं है। इन चीज़ों से ही मेरा लड़ाई है। जो सरकार का नीति चल रहा है निवर्तमान सरकार का, उसी से मेरा लड़ाई है। यूथ के फेवर में सरकार जो है यूथ को सरकार जो है वो बिल्कुल बेरोजगार बना के रख दिया है। किसी भी आप सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ रिश्वत का भंडार बना दिया गया है। बिना रिश्वत किसी का काम नहीं होता है। उस चीज़ को कैसे रोकिएगा? देखिए यहाँ एक यूथ जो है अपना समस्तीपुर उजियारपुर का जो यूथ टीम है वो मुझे अपने तीसरे विकल्प के रूप में चुने, अपना प्रत्याशी समझ के, अपना भाई समझ के, अपना कोई छोटा भाई समझे, कोई बड़ा भाई समझे, माताएं बहन अपने बच्चा समझे मुझे, और मुझे एक तीसरा विकल्प के रूप में यहाँ पे चुने और मैं वर्क करूँगा। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री से संबंधित वर्क करूँगा ताकि क्षेत्र में रोज़गार हो। अभी मतदान के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि मतदान का परसेंटेज कम है। डीएम साहब भी अभी बोले कि मतदान का परसेंटेज कम है, लेकिन आखिरकार मतदान का परसेंटेज कम है क्यों? लोग वोटर लिस्ट का 50% लोग तो प्लान कर चुके हैं। दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहे हैं। कोई गुजरात में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई गुरुग्राम में है, कोई हरियाणा में है। बहुत सारा जगह पे जाकर के लोग अपना मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्लान कर चुके हैं। तो जो लोग बिहार के हैं लेकिन उनका जो है
यहाँ होना ही नहीं होता है तो वो मतदान कैसे होगा? फिर भी यहाँ बिहार के लोग कर रहे हैं कि हम मोदी जी को 40 में 40 सीट देंगे। देखिए, मोदी जी जो है वो जुमलेबाजी पे रह गए हैं। अब 40 की 40 अगर बिहार से 4 सीट भी चला जाता है तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा होगा। इस बार बिहार जो है और यूथ जो है वो अपना प्लान बदल चुका है, क्योंकि यूथ को पता है, आप भी यूथ हो, मैं भी यूथ हूँ और आसपास जो है वो सब यूथ हैं। यूथ के पास एक आने वाला बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। यूथ के पास एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अब आप देख लो, 75 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनको ख्वाब है कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूं। 75 की उम्र में भी वो बैक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप 22 के उम्र में जाएंगे तो अग्निवीर से बैक कर दिए जाएंगे। क्या आप अग्निवीर का समर्थन करते हैं? अग्निवीर के साथ इतना अपमान किया जाता है कि शहीद होने के बाद उनके दरवाजे पर लाश ला के रख दिया जाता है, किसी भी तरीके का उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। क्या वो देश का फौज नहीं है? करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग इस पे आवाज़ उठाएंगे, अग्निवीर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत फैसला है और एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। यूथ के साथ जितना अत्याचार मोदी गवर्नमेंट ने किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी यूथ को सपोर्ट करने वाला सरकार के साथ हम लोग काम करेंगे और यूथ को सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल का व्यवस्था करेंगे। लोगों को शिकायत रहती है कि जीतने के बाद संसद महोदय हमसे मिलने नहीं आते, तो आप सब लोगों से मिलना तो हम भी समझते हैं मुश्किल, लेकिन मिलने के लिए आपका क्या ऐसा प्लान है कि लोग खुश रहे आपसे कि नहीं आते हैं संसद महोदय? देखिए, संसद महोदय तो जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, जो अभी निवर्तमान में हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2 लोग हैं और दोनों लोगों को जनता ने मौका दे के देख लिया है। दोनों लोग केवल अपने फिगर को चमकाने का काम किए हैं और यूथ और जनता के बारे में कुछ नहीं सोचे हैं। मेरा मोटिव है, यूथ से 10 रुपये का नोट लूँगा और 10 वोट लूँगा। अगर एक यूथ है तो उन्हें 10 वोट और एक 10 रुपये का नोट देना होगा। यूथ को समझूंगा और मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं ज़मीन पे रहता हूँ, ज़मीन पे खाता हूँ, ज़मीन पे सोता हूँ और मैं पैदल पूरा क्षेत्र में जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं पैदल घूमूँ, एक लोगों से मिलूँ, ताकि मैं यूथ को समझ सकूँ और यूथ मेरा समझ सके। जैसा कि आप देख रहे थे अंशु शर्मा जी जो सुभाष पार्टी के, आप किस पद पे हैं? मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और इनका अलमारी छाप है जी। और आप ईवीएम क्रम संख्या 4 पे, अलमारी छाप है और आप लोगों को इनकी विचार अगर पसंद आती है तो आप लोग इन्हें स्वीकार सकते हैं और इनसे मिल भी सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर बता दें। 24x7 मेरा मोबाइल नंबर है 8595219896, 8595219896, 8595219896। अंशु कुमार, ऐसे लोग मुझे ज़्यादातर अंशु शर्मा के नाम से जानते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।